अफ्रीका के सबसे नीचे दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर है। समुद्री जहाज यहाँ गुजरने से कतराते आए हैं। इस एरिया को ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स कहा जाता है। इसके बारे में मशहूर है कि आज भी यहाँ गर्क हुए समुद्री जहाज अक्सर नजर आते हैं। इन्हीं कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर है फ्लाइंग डचमैन की कहानी। 17वीं सदी में लापता हुए इस समुद्री जहाज को आज भी कई लोगों ने यहाँ पर देखा है। लेकिन अगर हम कहानियों को छोड़कर लॉजिकली भी देखें तो इस एरिया में आपको हजारों डूबी हुई शिप्स मिलेंगी। इस एरिया को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। देखने में तो ये इंतहाई खूबसूरत समुद्र लगता है, मगर शिप्स के लिए ये किसी डेथ ट्रैप से कम नहीं है। आज के जीपीएस और बड़े बड़े कंटेनर शिप्स के दौर में भी बहुत से समुद्री जहाज अफ्रीका के नीचे से गुजरने को अवॉइड करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत रिसर्च, टाइम और फाइनेंशियल कॉस्ट लगती है और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। खुशकिस्मती का मकाम कहलाने वाला ये समुंदर यहाँ पर पहुंचने वाले पहले एक्सप्लोरर्स के लिए बहुत ही खौफनाक जगह थी। इस एरिया के बारे में कहानियां सुनकर 15वीं सदी में यूरोपियन सेलर्स ने यहाँ जाने का फैसला किया। 1488 में एक पोर्चुगीज सेलर बार्टोलोमियो डियाज ने सबसे पहले इसे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो यहाँ पर गुजरी वो बहुत भयानक था। तूफानी हवाएं उसकी शिप को उठाकर इधर से उधर फेंक रही थी और उसकी शिप बस डूबने के करीब थी। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचाकर निकला और अफ्रीका के नीचे से गुजरने वाला पहला यूरोपियन बन गया। उसने इस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स रखा, क्योंकि जैसा मौसम उसने यहाँ एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से यही नाम सही था। लेकिन पोर्चुगल में मौजूद बार्टोलोमियो का किंग इस जगह को बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। उसने इस जगह का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया, क्योंकि ये रास्ता जाता था इंडिया तक, मसालों और खजाने की सरजमीन। और उसके बाद ये एरिया बहुत सी एम्पायर्स के लिए गेटवे बन गया। पोर्चुगीज के बाद यहाँ से डच गुजरे और फिर ब्रिटिश भी यहीं से एशिया आए। उनके शिप्स यहाँ से सिर्फ मसाले और सिल्क ही नहीं बल्कि सोना, गुलाम और हाथी के दांत भी लेकर जाने लगी। हर सफर में पैसा बन रहा था, लेकिन हर सफर में मौत का खतरा भी होता था। यहाँ पर इतनी ज्यादा शिप्स लापता हुई कि सबको लगने लगा कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल चल रहा है और यहीं से शुरुआत हुई फ्लाइंग डचमैन की कहानी की। कहते हैं कि 1600s में एक डच कैप्टन ने कसम खाई कि वो अफ्रीका के नीचे से इस समुद्र को क्रॉस करेगा, लेकिन उसकी शिप भी इस समुद्र की नजर हो गई और कहते हैं कि आज भी उसकी रूह इसी समुद्र में भटक रही है। इन्हीं कहानियों की वजह से शिप्स इस जगह को अवॉइड करने लगी। फिर 19वीं सदी में एक इंजीनियरिंग मिरेकल ने सब कुछ बदल दिया। 1869 में स्विस कनाल को खोल दिया गया, जिसकी वजह से इजिप्ट के जरिए मेडिटेरेनियन सी रेड सी से कनेक्ट हो गया। फॉर ग्लोबल ट्रेड दिस वाज रेवोल्यूशनरी। अब शिप्स को हजारों किलोमीटर का सफर करके अफ्रीका के नीचे से नहीं गुजरना पड़ता था। स्विस कनाल की वजह से यूरोप और एशिया का सफर अब 7000 किलोमीटर कम हो चुका था। आज पूरी दुनिया का लगभग 12% ट्रेड इसी स्विस कनाल से गुजरता है। मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल, चाइना से आने वाली चीजें और यूरोप का अनाज भी इसी कॉरिडोर से गुजरता है। 2021 में जब एवर गिवन नाम की शिप यहाँ फंसी तो दुनिया को पता लगा कि स्विस कनाल कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चंद दिनों में दुनिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन मसला यह है कि अगर स्विस कनाल बंद हो जाए, चाहे जियोपॉलिटिक्स, वॉर या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो शिप्स को फिर से केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता लेना पड़ता है। और आजकल यही हो रहा है, जब से यमनी हौसियों ने रेड सी से गुजरने वाले कंटेनर शिप्स पर अटैक करने शुरू किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये समुद्री रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब इस एरिया की ज्योग्राफी में है। असल में केप ऑफ गुड होप वो जगह है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं। जब दो इतने बड़े समुद्र टकराते हैं तो बहुत ताकतवर लहरें बनती हैं। इन लहरों की डायरेक्शन बार बार बदलती है, जिसकी वजह से यहाँ शिप्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसमें शामिल कर लीजिए एक और चीज जिसे कहते हैं रोरिंग फोर्टीज। ये बहुत पावरफुल हवाएं हैं जो जमीन के गिर्द हर वक्त 40 डिग्री लैटिट्यूड में चलती रहती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि समुद्र में बिल्डिंग्स जितनी ऊंची वेव्स पैदा कर देती हैं। और सर्दियों के दिनों में तो यहाँ 10 से 15 मीटर्स ऊंची लहरें तो बहुत कॉमन है। यहाँ शिप्स ऐसे उछल रही होती हैं जैसे कोई खिलौना हो और कभी एकदम से तूफान भी आ जाते हैं। इवन आज के दौर के मॉडर्न स्टील के समुद्री जहाज जिनमें रेडार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी इन लहरों के आगे कोई ताकत नहीं रखते। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ लहरों से ही नहीं है, यहाँ की कोस्ट लाइन भी बहुत रफ और पथरीली है और शिप्स के रुकने की कोई जगह नहीं है। उस जमाने में जब जहाज सिर्फ हवा के सहारे चलते थे, इन पानियों में सफर तकरीबन नामुमकिन था। जरा सी गलती का मतलब होता था कि जहाज सीधा चट्टानों से टकराकर
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए इस एरिया में आज भी सैकड़ों जहाजों के मलबे पड़े हैं। लेकिन इस रास्ते में सिर्फ केप ऑफ गुड होप ही डेंजरस नहीं, बल्कि शिप्स को और भी खतरात से गुजरना पड़ता है। अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट पर है नामीबिया स्केलेटन कोस्ट। इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, सदियों से फॉग, तूफान और ताकतवर लहरों ने यहाँ बहुत से समुद्री जहाजों को तबाह किया है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ब्रिटिश शिप ड्यूडेनिन यहाँ तबाह हुआ था और उसके सारे मुसाफिर इधर रेगिस्तान में फंसे रह गए थे। इसी रूट में शिप्स जब ईस्ट की तरफ मुड़ती हैं तो वहाँ पर मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ बहुत तूफान आते हैं और हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो शिप्स को पेपर की तरह उड़ा कर रख देती है। सदियों से सेलर्स इस एरिया से भी उतना ही डरते आए हैं जितना केप ऑफ गुड होप से। इवन आज भी शिप्स बहुत ही एहतियात से ये समुद्र क्रॉस करते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त तूफान आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई कप्तान धुंध, लहरों और तूफानों से बच भी निकले तो आगे एक और खौफ उसका इंतजार करता है, और वो खौफ है पायरेट्स का। 2000s के शुरू में सोमालिया के करीब समुद्र दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट बन गया था। छोटी छोटी बोट्स में सवार पायरेट्स राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स के जोर पर बड़े बड़े टैंकर्स को किडनैप करके उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते थे। 2011 में इन पायरेट्स की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को $7 बिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि कंटेनर शिप्स को गार्ड्स रखने पड़े, अपना रास्ता बदलना पड़ा और नेवी की सपोर्ट हासिल करना पड़ी। बाद में फिर नेटो, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और इंडिया की नेवी ने यहाँ निगरानी सख्त कर दी, जिसके बाद ये पायरेसी कम हो गई। लेकिन इन समुद्री डाकुओं का खौफ आज भी यहाँ से गुजरने वालों के दिल में है। इसी तरह अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो नाइजीरिया के पास मौजूद गल्फ ऑफ गिनी पायरेट्स की वजह से आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ खतरा सिर्फ लूट मार का नहीं बल्कि अगवा का भी है। 2020 में पूरी दुनिया में होने वाली 135 किडनैपिंग्स में से 130 इसी गल्फ ऑफ गिनी में हुई थी, और यही चीज इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री एरिया बनाती है। 2024 में भी 12 के करीब क्रू मेंबर्स किडनैप हुए, जबकि 126 को हॉस्टेज बनाया गया। इन किडनैपिंग्स के बदले बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता है। इन पायरेट्स ने एक चाइनीज शिप से तो $3 लाख लेकर उसे छोड़ा। यही वजह है कि अफ्रीका के गिर्द ये सारा रास्ता आज भी बहुत खतरनाक है। पहले तो आपका केप ऑफ गुड होप पर खतरनाक समुद्र से पाला पड़ता है, फिर आगे स्केलेटन कोस्ट की पथरीली कोस्ट लाइन और मोजाम्बिक चैनल के तूफान हैं, और ये सब क्रॉस कर भी लो तो आगे पायरेट्स का खतरा रहता है। लेकिन इस सारी कहानी का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अफ्रीका के चारों तरफ ये समुद्र सिर्फ ट्रेड की वजह से ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक जोन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल रेड सी में जो केप ऑफ गुड होप के नॉर्थ में है, वहाँ यमनी होसी कंटेनर शिप्स पर लगातार अटैक्स कर रहे हैं। नवंबर 2023 के मिड से अब तक 90 शिप्स को टारगेट किया जा चुका है, जिसमें से 30 काफी डैमेज हुई और 2 डूब गईं। इन हमलों की वजह से स्विस कनाल से गुजरने वाली ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा है। 2024 के शुरू में इस कनाल से गुजरने वाली ट्रैफिक पिछले साल की निस्बत 50% गिर चुकी थी। शिप्स ने अपना रूट बदल दिया है और वो एक बार फिर अब अफ्रीका के नीचे वाला रूट यूज कर रही है। इसीलिए ये एरिया एक बार फिर ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें अच्छी तरह जानती हैं कि ये इलाका कितना हसास है। इसीलिए अमेरिका, चीन और यूरोप की नेवीज यहाँ मुसलसल गश्त करती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के करीब मौजूद जिबूटी भी इंटरनेशनल मिलिट्रीज का हब बन चुका है। यहाँ पर कई फॉरेन मिलिट्री बेसेस हैं, जिनमें चाइना की बेस भी शामिल है। इन समुद्रों को कंट्रोल करने की जद्दोजहद आज भी जारी है, जैसे सदियों पहले ये कोशिश बार्टोलोमियो डियाज और वास्को डी गामा ने की थी। अफ्रीका के नीचे से गुजरने वाला ये रूट जरूरी भी है और खतरनाक भी। एक तरफ तो दुनिया का तेल, गैस और कार्गो यहाँ से दूसरे कॉन्टिनेंट्स को जाता है, लेकिन यही रास्ता खतरात से भी भरा हुआ है। यही वजह है कि आज मॉडर्न शिप्स होने के बावजूद कैप्टन स्विस कनाल का रास्ता प्रेफर करते हैं। बेशक इस रास्ते में ट्रैफिक भी ज्यादा